आइए यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करते हैं ताकि यूपीपीसीएस की डेप्थ और टाइप को समझ सके। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 45, जो कि ओजोन लेयर से रिलेटेड है, जहां पर कहा गया है कि कौन सा कथन सही है, यह हमें बताना है। तो पहले कथन में कहा गया है ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। ये बिल्कुल ठीक बात है। ओजोन क्षरण को सीएफसी से जोड़ा गया है, ये भी सही बात है। जो ओल्ड रेफ्रिजरेटर होते हैं, एसी होते हैं, और इनसे जो निकलने वाली क्लोरीन गैस होती है, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस होती है, वो ओजोन जो लेयर होती है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर सी ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, जहां पर खाड़ी सहयोग परिषद के बारे में पूछा है कि कौन सा इसका हिस्सा नहीं है। तो ये वाली चीज़ देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि बहरीन इसका हिस्सा है और कतर इसका हिस्सा है। तो आप कंफ्यूज ना हो, तो यहाँ से आपको देखना होता है कि क्या सही और क्या गलत पूछा है। तो यहाँ इसका आंसर ठीक हो जाता है 2 और 3 कि ईरान और इराक इसके सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। 1 सेकेंड। देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की एक्सप्लेनेशन दे रखी है, जैसे डिस्पोज्ड ओल्ड रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एरोसोल स्प्रे केन से निकलने वाली जो गैसेज होते हैं वो ओजोन परत को हमारी को डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, ये हमारे मेंबर ऑफ जीसीसी हैं, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूएई। ठीक है, इसका फाउंडेड हुआ था ये 25 मई 1981 रियाद, सऊदी अरब में इसका हेडक्वार्टर है। पर्पस यही है कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन करने के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं 47वां क्वेश्चन, जहाँ पर कहा असर्शन और रीजनिंग दिया गया है। पॉलिटी का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है जो भारत में जनहित याचिका है वो कानून के शासन के लिए आवश्यक है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ के लिए। तो कारण बताया गया है, जनहित याचिका सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्याय तक प्रभावकारी पहुंच करता है। ये दोनों ही कथन ठीक है और इसकी व्याख्या भी सही है। जो PIL होती है, जनहित याचिका होती है, उसमें कोई भी वॉलेंट्री इंसान किसी भी सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए इंसान के लिए आवाज़ उठा सकता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 है, और हाई कोर्ट में जाने के लिए 126 जो आर्टिकल है वो कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया गया है। यही जनहित याचिका होती है, ताकि कोई भी आर्थिक या सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आवाज़ उठा सके। ठीक है, 48वां क्वेश्चन जो कि कालिदास से रिलेटेड है, जहाँ पर कुछ बुक्स दी गई हैं और बतानी है कि कालिदास से एसोसिएटेड कौन सी है। तो मेघदूत और रघुवंशम तो कालिदास से एसोसिएटेड है, लेकिन श्रृंगार शतक भृतहरि से रिलेटेड है। तो इसका आंसर ठीक हो जाता है A and 2। नेक्स्ट हमारा 49वां क्वेश्चन है, जहाँ पर अजरसन रीजनिंग दी गई है। पहला अजरसन में कहा गया है कि मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाजा बनवाया था, तो ये तो पता ही है हमें कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था, लेकिन वो कराया किस लिए था वो यहाँ पर बताया गया है कि जहांगीर के जन्म की याद में कराया गया था, बल्कि उन्होंने जब गुजरात में विक्ट्री हुई थी उनकी, तो उसके पर्पज से कराया था। तो इनका जो कारण है, रीज़न है, वो गलत हो जाता है और अजरसन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोटीन, जो कि हमारा साइंस से रिलेटेड है, जो प्रोटीन का पाचन